A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं टीचर BHS सदवाइन आज 29 अप्रैल 2020 आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि कल हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसको ओहम्स लॉ कहते हैं। और ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और इससे हमने क्या काम किया था, हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के वहां पे हमने प्रोपोर्शनलिटी के बदले एक कांस्टेंट लगाया था जिसको R कहा जाता है। दिस R इज नोन एज the constant of proportionality and it is called as resistance of the conductor। और हमने इसको ऐसे भी लिखा था RB is equal to IR। और यहां से मैंने आपको R का वैल्यू निकाल के दिया था। V I को यहां लाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, is equal to R। हम ऐसे भी लिख सकते हैं R is equal to V by I। और ये जो R था, मैंने आपको कल भी कहा था, दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहा जाता है। आज हम इसी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस होती क्या है, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया रेजिस्टेंस, यहाँ पे तो आपको समझाया होगा रेजिस्टेंस इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। लेकिन एक्चुअली ये रेजिस्टेंस होती क्या है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, इट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। करंट जब कंडक्टर के बीच में चलती है, ये क्या होती है, ये असल में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन चार्जेस का फ्लो होता है। लेकिन याद रखिए, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बीच में करंट चलती है, करंट चलने का मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर दूसरे एटम्स होते हैं। देयर आर अदर एटम्स, देयर आर अदर इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर अदर आयन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर। व्हेन दिस करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट कोलाइड्स विद अदर पार्टिकल्स, अदर इलेक्ट्रॉन्स, अदर एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां जाता है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाता है, इस कंडक्टर के अंदर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और भी बहुत सारे आयन्स, पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं। जो ये करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ये उन दूसरे आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के साथ कोलाइड करता है। व्हेन करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू ए कंडक्टर, ड्यूरिंग इट्स मोशन it collides with other electrons, other atoms, other ions which are present in the conductor. Due to this collision, there is some opposition, there is some obstruction, there is some opposing force on the current carrying electron. जब इलेक्ट्रॉन वहां से जाता है, तो collision होने की वजह से इसके ऊपर इसको वापस धक्के लगते हैं। ये आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके साथ कोलाइड होने की वजह से इसको अपोजिशन होती है इसकी मोशन में, इसको वहां से अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है। और ये जो अपोजिंग फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे होता है, ये जो इस करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर वहां से वो अपोजिंग फोर्स ड्यू टू द कोलिजन होता है, दिस इज एक्चुअली नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हम क्या कहेंगे, जब कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के दौरान बाकी पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करता है, और वो कोलिजन जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अपोजिशन, एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करता है। That very opposing force on these current carrying electrons is known as the resistance of the conductor. So हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। The resistance of conductor is defined as the property of a conductor, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called
as its resistance. क्या मैंने लिखा है? The property of a conductor due to which it opposes the flow of electrons, it opposes the flow of current through it, is known as its resistance. और यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होती है? ये रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R and it is equal to potential difference divided by current. Potential difference divided by current. तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और इसको हमने ओहम्स लॉ से निकाला है. रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट ऑफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर. अब हम देखेंगे इस रेजिस्टेंस का जो है इसका SI यूनिट क्या होता है. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? SI यूनिट. The SI unit of resistance is ohm, or we can say omega. SI unit is ohm, और omega भी इसको कहते हैं, OMEGA, omega, and it is represented by this sign. This is ohm or omega. SI unit of resistance is ohm or ओमेगा. तो हम 1 ओम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज 1 ओम रेजिस्टेंस? देखिए आपको मालूम है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V by I. हाउ कैन वी डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस? 1 ओमेगा रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस. आगे देखिए, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम. रेजिस्टेंस उस वक्त 1 ओम हो सकती है when potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and current flowing through the conductor is 1 ampere. जब एक कंडक्टर के दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और उस कंडक्टर के बीच में से करंट 1 एम्पियर चलती होगी, तो हम कहेंगे उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम. रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम. रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm when 1 volt potential difference is applied across the two ends of a conductor and 1 ampere current flows through it. क्या लिखा मैंने? Resistance is said to be 1 ohm, 1 omega, when 1 volt potential difference is applied across the two ends of a conductor and 1 ampere of current flows through it. अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसके बीच में से करंट 1 एम्पियर चलती है, तो हम कहेंगे द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी एट दैट टाइम द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम. और यहां पे मैं आपको और एक बात बताता चलूं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आप इसको याद रखेंगे. दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये मैंने आपको कल भी बताया, आज भी इसको थोड़ा सा टच करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. हम ऐसे कहेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जो लॉन्ग वायर होगी, जितनी तार लंबी होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितनी तार छोटी होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी. नंबर 1. नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर, और वी कैन से क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर कोई वायर मोटी है, इफ वायर इज थिक इट्स रेजिस्टेंस इज लेस, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है. अगर कोई वायर थिन है, पतली है, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. नंबर 3, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. तो ये मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में आज जानकारी दी. इंशाल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे. खुदा हाफिज.